जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने सोरठे तक पढ़ा है जब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं दोस्तों उनका भय हरने के लिए। तो उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इस चौपाई से। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। दोस्तों, भगवान की सुंदरता और वो जो आभूषण पहने हुए हैं, जो अस्त्र शस्त्र वो ले रखे हैं, धनुष बाण जो ले रखे हैं, उनके बारे में बताया गया है। उनकी चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर है, सुंदर तरकश और दोनों हाथों में धनुष बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। दोस्तों, भगवान के बारे में सोच रहे हैं विश्वामित्र जी, ये कितने महान हैं, ये ब्राह्मणों के कितने भक्त परायण हैं, और इन्होंने मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन्हि देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। दोस्तों, मुनि ने उनको ताड़का को दिखलाया जब वन में वो जा रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत से राक्षस और राक्षसनियाँ रहती थी। तो ताड़का एक बहुत बड़ी राक्षसी थी, तो उसको जब दिखाया तो वो ये सब सुनकर क्रोध करके दौड़ी। तो श्री राम जी ने उसको एक ही बाण में परम लोक को पहुंचा दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। दोस्तों, विश्वामित्र जी जानते थे कि ये भगवान हैं और इनके अंदर विद्या का भंडार भी है, लेकिन लीला करने के लिए उन्होंने ऐसी उन्हें विद्या दी जिससे उनको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी और शरीर में अतुलित बल रहेगा और तेज का प्रकाश हमेशा रहेगा। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। दोस्तों, सारे अस्त्र शस्त्र समर्पण करके वो रख देते हैं एक जगह। फिर मुनि प्रभु श्री राम
जी को अपने आश्रम में ले आए और फिर उन्हें अपना हितु जानकर परम स्नेह उनके ऊपर दिखलाया और भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया उन्हें। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निरभय यज्ञ करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। दोस्तों, जैसे ही प्रातः काल हुई तो भगवान ने कहा सारे मुनियों से और ऋषि विश्वामित्र जी से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सारे मुनि हवन करने लगे और भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सतजो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। दोस्तों, जैसे ही ये सब देखा तो एक राक्षस था मारीच, वो बहुत ही मुनियों का क्रोधी था और उनका शत्रु था। तो वो दौड़ा अपने साथियों को, सहायकों को साथ लेकर, और श्री राम जी ने उसको बिना ही फल का एक बाण मारा, जिससे वो 100 योजन के पार विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारिय सुर दुज निरभयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार कर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। दोस्तों, भगवान ने फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा और फिर भाई लक्ष्मण जी भी थे उनके साथ में, उन्होंने सारी सेना का संहार कर डाला। और फिर श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब देवता और मुनि सभी स्तुति करने लगे भगवान की। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्हि विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। दोस्तों, भगवान वहाँ कुछ दिन रहते हैं, ब्राह्मणों पर दया करते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान रहें तो वो दया ही करेंगे दोस्तों, तभी तो वहाँ पर रहेंगे वो। तो उनकी अपार दया हुई ब्राह्मणों पर और वो वहाँ कुछ दिन रहकर फिर भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, क्योंकि वो भगवान थे, जानते तो सब थे। इसीलिए कहा गया है कि यद्यपि प्रभु सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुनाई और वो सुने। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चली। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि मुनि ने आदर पूर्वक एक दिन कहा समझाकर कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल स्वामी श्री राम जी ने जैसे ही धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ वो प्रसन्नता से चल देते हैं देखने के लिए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था।
पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोस्तों, वो जा रहे थे, मार्ग में एक आश्रम देखा, जो आश्रम था गौतम ऋषि जी का। वहाँ पर न कोई पशु था, न कोई पक्षी, कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला थी। उसे देखकर प्रभु ने जब पूछा तो मुनि ने सब विस्तार पूर्वक कथा सुनाई। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा कीजिए। दोस्तों, ये गौतम मुनि की स्त्री अहल्या है, जो शापवश पत्थर की देह धारण किए है। उन्होंने सारी कथा बताई कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है, उनकी स्त्री है, जो पत्थर की शिला के रूप में यहाँ पर स्थित है, विराजमान है। तो आप धीरज धरकर ये आपकी प्रतीक्षा कर रही, आपके चरण कमलों की धूल ये चाहती है और आप इस पर कृपा कीजिए। तो दोस्तों, भगवान जा रहे हैं धनुष यज्ञ देखने, और रास्ते में वो गौतम की नारी जो थी अहिल्या, वो जो पत्थर की बनी है, उनको वो पहले परम धाम को पहुंचाएंगे, उनको भवसागर से पार करेंगे अपने चरण स्पर्श करा के। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब आगे कैसे उनको उतारते हैं ये हम कल पढ़ेंगे इस छंद को। तो तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।